Your words of wisdom shall keep on guiding us in the future. हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट साहब श्री डी.आर. शेखर जी हैं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट में। जैसे अभी कल्याण सर ने बोला कि हम लोग अपने लिए समय नहीं निकालते, ये बात तो सच है, लेकिन शेखर सर ने हमारे लिए समय जरूर निकाला। और जिस पद पर ये हैं, उतनी जितने ऊंचे पद पर जाते हैं उतनी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती है ना, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारियों का बहाना तो नहीं दिया कभी। और ये इनका हाथ रहा, इनका आशीर्वाद रहा हमारे एसोसिएशन के साथ में कि जो हमें SC/ST जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है, उन लोगों ने हमारी बात सुनी, चेयरमैन साहब ने, और हमारे कहने पे आज आ भी गए अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी तरफ से। आपसे रिक्वेस्ट है सर कि कुछ शब्द आप भी हमारे एसोसिएशन के साथ में साझा करें सर। थैंक यू। जय भीम साथियों। सर्वप्रथम मैं एसोसिएशन का जो SC/ST सेंट्रल सेक्रेटरी एम्प्लॉय एसोसिएशन है, उन्होंने इनवाइट किया, बुलाया, सम्मान दिया, उनको धन्यवाद करता हूँ। और खासतौर से डॉक्टर KS चौहान का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, यहाँ आए और हमारा आशीर्वाद प्रदान करने यहाँ आए हो, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नॉर्मली जब भी बुलाते हैं मैं सेंट्रल सेक्रेटरी एसोसिएशन में मीटिंग में हमेशा आता हूँ। उसका कुछ कारण है, हर जगह मैं जा नहीं पाता, लेकिन यहाँ मैं आता हूँ, स्पेशल आता हूँ कि जब भी मैं देखा एसोसिएशन के एक ही एसोसिएशन है, जाते जब भी देखता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ एसोसिएशन बटी हुई है, चाहे SBI की एसोसिएशन है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक की है, इंश्योरेंस कंपनी की है, और PSU की। जाता मैं देखता हूँ आपस में झगड़े बहुत है। हम बार बार बोलते हैं एसोसिएशन के लोगों को, आप मिलके रहें, एक साथ रहें, संगठित रहें, पर ऐसा होता नहीं। मैनेजमेंट के साथ वो अलग अलग रहते हैं, झगड़ा होते, उसका मैनेजमेंट को फायदा होता। लेकिन ये एक एसोसिएशन में ऐसे देखी जो हमेशा एक मिलके रहते हैं, इनमें कोई झगड़ा नहीं है, एक एसोसिएशन है, एक आवाज है। तो एक बड़ा कारण है मेरे आने का। दूसरा, इनकी जब भी मंच में कभी पॉलिटिकल बात नहीं करते लोग, एक अपने काज के लिए, सोशल काज के लिए बात करते हैं, सर्विस मैटर की बात करते हैं, विद इन कन्फाइन की वॉल है जो हमें करना है मैटर में, और SC/ST के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, उस बारे में बात करते हैं। तो उनका एजेंडा क्लियर है। तो मैंने कभी नहीं देखा इनको ऐसे पॉलिटिकल गाली देते, तो फालतू बात करते, किसी के नेताओं को गाली देना, ये सब चीज़ें नहीं है। तो ये डेकोरम मेंटेन करते हैं एसोसिएशन। और आप सब लोग इतनी संख्या में आए, खुशी हुई मुझे। पहले भी कई मीटिंग में चेयरमैन साहब के साथ में कई बार मीटिंग में आया हूँ, यहाँ पे एसोसिएशन के इलेक्शन में आया हूँ और प्रोग्राम में आया हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि समाज के लोग संगठित हैं, शिक्षित हैं, एक साथ बैठ के समाज के इशू को डिस्कस करते हैं, उसके निवारण के लिए एक दूसरे को अपने सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं। और खासतौर यंग जो अभी बैच देखी मैंने बच्चे आए, तो अच्छा लगा कि वो थोड़ा टेक्निकल साउंड है और उनमें जज्बा है काम करने का, और आगे आगे इनको लीड लेनी है और एक समाज के लिए काम भी करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और नई एसोसिएशन जो इलेक्ट हुई है, उन सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ अच्छा काम करेंगे। जसपाल जी हैं, बाकी कनानी जो अपने बोला अच्छा बोला, अच्छा लगा, मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं और रोहतास बनकर जी ने काफ़ी काम किया अपना, जिस समय में जो उनकी दिक्कत थी फाइनेंशियल, तब भी उन्होंने बहुत एक पैसा इकट्ठा करके, घर से, परिवार से कुछ प्रॉपर्टी सेल करके एक समाज के लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट से जीते। उनके लिए मैं स्पेशल धन्यवाद, और मैं एक चाहता हूँ उनके लिए ताली एक बार बजाई जाए सबसे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं पार्लियामेंट्री कमेटी SC/ST वेलफेयर में हूँ। वैसे मैं बहुत सारी कमेटी में रहा हूँ, पहले IT में, डिफेंस में, SC/ST वेलफेयर कमेटी के अलावा रूरल डेवलपमेंट कमेटी है, MP-led कमेटी है, और मैं अभी मेरे पास मीडिया का चार्ज है, मीडिया प्रेस मीडिया है, रूरल डेवलपमेंट कमेटी है, प्रेस एंड पब्लिकेशन के अलावा प्रिंटिंग का चार्ज, और SC/ST वेलफेयर कमेटी पार्लियामेंट की। तो और बहुत सारे चार्ज पे मिलते हैं, सीनियर लेवल पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं एक बात आपको खुल के बोलना चाहता हूँ, जो पार्लियामेंट्री कमेटी हमारा जो मैंडेट है, शायद आप कुछ नहीं, उनको बता देता हूँ क्या मैंडेट है कमेटी का। हमारा ओवरऑल जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं, जितने बैंक्स हैं, PSUs हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं, उनमें SC/ST का रेशन एज पर मैंडेट, एज पर DPT ऑर्डर, एज पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, वो इम्प्लीमेंट हो रहा नहीं हो रहा, ये हमारी कमेटी थी, ये हमारा मैंडेट, बेसिक मैंडेट है। उसके अलावा जो हमारा SC/ST कमीशन है, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उनकी रिपोर्ट कैसे लागू की जाए, ये भी कमेटी का दायित्व है। और SC/ST सब प्लान है, जो स्टेट में अलग अलग सेंटर की तरफ से पैसा मिलता है SC/ST सब प्लान के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सोशल गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए भी हम देखते हैं कि वो प्लान ढंग से मिला, फंड उसके लिए मिला, लागू हो रहा नहीं हो रहा, वो सब कमेटी का दायित्व है। और SC/ST एट्रोसिटी हम सीधे इंडियन मिलिट्री को नहीं देखते, लेकिन SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में कोई अमेंड करना, कोई पॉलिसी में चेंज करना, तो कमेटी के पास मैंडेट है, वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है
क्या 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 SST जो प्रोविंशियल एट्रोसिटी एक्ट है उसमें क्या क्या अमेंडमेंट किया जाए, ये कमेटी का दायित्व है। और ओवरऑल कमेटी का दायित्व है वेलफेयर ऑफ द SST, ये कमेटी का मैंडेट है। वो थोड़ा मैं बता दूं कमीशन का और हमारी पार्लियामेंट कमेटी के वर्किंग में क्या फ़र्क है। कमीशन नॉर्मली जो इंडिविजुअल मैटर होते हैं SST के, ग्रीवेंसेज होती हैं, चाहे वो ग्रीवेंसेज एट्रोसिटी के बारे में हो, सर्विस मैटर में हो, प्रमोशन हो, सीएनटे मैटर हो, इस तरह के ग्रीवेंस सब इंडिविजुअल मैटर सब कमीशन देखते हैं। उनको राइट है आपके मैटर को इन्वेस्टिगेट करना, ऑफिशियल को बुलाना, सेक्रेटरी को बुलाना, बैंकिंग CMD को बुलाना, इन सबको बुला के वो आप बात कर सकते हैं, पेपर ले सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और आफ्टर डिटेल एग्जामिनेशन दे डिसाइड द मैटर इन फेवर और नेगेटिव एज पर सर्कमस्टेंसेस एज द केस ऑफ द और फैक्ट ऑफ द केस, दे डिसाइड द मैटर। तो नॉर्मली फिर इंडिविजुअल मैटर हमारी कमेटी करती नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास इंडिविजुअल मैटर काफ़ी आते हैं, लोग भेजते हैं। तो मैंने कभी नहीं कहा अपने स्टाफ को आप फाइल को क्लोज कर दो, ये बोला आप जो भी है मैटर आते हैं आप कमीशन में भेजो, और सेक्रेटरी या CMD जो कंसर्न है या जो भी DG है उन सबको भेजो। कोई मैटर हमारे पेंडिंग नहीं, एक भी केस ऐसा नहीं हमारे पास जो हमारे पास आया और पेंडिंग हो, कभी ऐसा हमारे पास नहीं है कोई भी। कमीशन में थोड़ी इस तरह के इशू है हमारे पास सामने आते हैं कि कमीशन में थोड़ा दिक्कत है, जैसे वहाँ स्टाफ थोड़ा कम है, शॉर्टेज है, और लोग ग्रीवेंस है कि हमारे पेपर रखे होते हैं, देखता नहीं, काफ़ी सालों से पड़े रहते हैं, इस तरह के इशू हमारे पास आते हैं कमीशन में। तो हमने भी एक कमीशन को बुलाया, एक पूरा स्टडी की कमीशन के वर्किंग के बारे में, और फरवरी 2019 में एक रिपोर्ट दी हमने, उसमें दिया हमने कमीशन की संख्या बहुत कम है, 5 लोग करोड़ों लोगों की समस्या को नहीं दे सकते। तो हमने रिकमेंड किया कि एटलीस्ट देश मस्ट बी 29 मेंबर्स इन कमीशन, और हमने लिखा कमीशन का बजट अलग होना चाहिए, डिमांड अलग होनी चाहिए, ताकि उनका अपना सेल्फ वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना हो, तो उनका अपना बजट होना चाहिए। उसके अलावा हमने लिखा कमीशन की अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना होना चाहिए, और मोस्ट SST जो स्टाफ है कमीशन में टॉप लेवल खास हो तो उनको पोस्ट किया जाए। तो हमने और बहुत सारी चीज़ लिखी हैं, मैं ब्रॉडली आपको बताऊँ जो हमने कोशिश की कमीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन अभी भी और रिकमेंडेशन पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करा जाए। आप भी अपनी तरफ से जो कर सकते हैं एसोसिएशन की तरफ से आप कोशिश करें कि ये सब कमेटी की रिकमेंडेशन लागू हो, ताकि एक जो SST ग्रीवेंसेज है, एक बड़ा फोरम है, वो वीक ना हो, उसको पावर मिले। उसके अलावा पहले कमीशन के जजमेंट बाइंडिंग होते थे, अभी मैं देख रहा हूँ कि एक बार 95-96 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें क्लियरली बोला गया कि कमीशन के जजमेंट पर्टिकुलरली क्रीम मैटर में नॉट बाइंडिंग, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद वो कमीशन के जजमेंट बाइंडिंग नहीं है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट अब कमीशन के जजमेंट को बोल दिया हमने रद्दीन फेंक दिया, जो करना कर लो। तो नॉर्मली फिर लोग कोर्ट जाते हैं, या कमीशन का जजमेंट फेवर में आया तो नॉर्मली गवर्नमेंट के जो दूसरा साइड है वो कोर्ट जाते हैं। और हाई कोर्ट का जजमेंट देखा अभी कुछ रिसेंटली, कुछ बहुत सारे जजमेंट देखें, उसमें लिखा कि कमीशन डज नॉट हैव राइट टू डील विद द सिविल मैटर और सर्विस मैटर ऑफ द SST। ये मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को ये राइट दिया गया है, उसको कोर्ट ये बोलता कि ये मैटर अभी दैट इज नॉट इन द परव्यू ऑफ द कमीशन। तो इसके लिए हमने कमेटी ने रिकमेंड किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स हैं दैट शुड बी रिस्टोर्ड बाय मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट इसके लिए अमेंड करिए यूथ है, कमीशन को फुल फ्लेज पावर देना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपनी एसोसिएशन की तरफ से कोशिश करें कितना हम एम्पावर कर सकते हैं कमीशन को। बाकी मैं थोड़ा बेसिकली थोड़ा बहुत सारे काम की कमेटी किए हैं, बहुत सारे में जो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ कमेटी के जो ब्रॉड अचीवमेंट हमारी कमेटी क्या है। जैसे हम एक बार 2018 में गई कमीशन, हमारी कमेटी गई भाखड़ा बीज व्यास निगम चंडीगढ़। हमें पता लगा कि वहाँ जैसे सेंट्रल बॉडी है चंडीगढ़ में भाखड़ा बीज व्यास निगम, लेकिन वहाँ ट्राइबल की रेशो नहीं थी, और आज तक किसी ने हमें पॉइंट आउट भी नहीं किया कि वहाँ रेशो नहीं है ट्राइबल की। ये ऑर्गेनाइजेशन इट हैज बीन वर्किंग फॉर 1976 onwards, but nobody pointed out there is no relation for SST available in that particular central government body. कमेटी में गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ SST के रिलेशन में SC का रिलेशन सिर्फ है, ST का नहीं है। तो हमने पूछा क्या रीजन है, उन्होंने कहा कि पंजाब में पहले हमारा सीमित था, कहाँ रहे, उसके लिए पंजाब की वजह से हमने उसमें ट्राइबल नहीं था, इसलिए हमने रिलेशन नहीं दी। हमने उसको बोला कि आप पंजाब के बाद आपका काम तो राजस्थान में भी है, हिमाचल में भी बढ़ा, उसके बाद को देना चाहिए था, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी चेयरमैन ने मिला कि उस समय कमेटी का मीटिंग हमारी 2019 में जो पहली लोकसभा 19 लोकसभा जो बनी 70 लोकसभा, उसमें पहली मीटिंग हमने की, चेयरमैन साहब ने बोला शेखर में वहाँ फर्स्ट मीटिंग में भाखड़ा बीज व्यास निगम, उनको बुलाया गया, सेक्रेटरी को बुलाया गया, बाकी सपत्नी को बुलाया गया। सेक्रेटरी ने बोला मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो चेयरमैन साहब ने बोला आप क्या बात है, उन्होंने कहा मेरा थोड़ा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर कीज भाई सोलंकी जी, वो खुद प्रोफेसर है मेडिकल के, उन्होंने बोला पैरासीटामोल खाओ और आ जाओ,
I will take just 15 to 10 minutes only. I want to have one word from you. You want to give, I want committee demand, you should give some assurance, then you go back. Will not take your time more than 10 or 20 minutes. तो उनको बुलाया गया, सेक्रेटरी साहब आए, express fully over the committee, this is my mistake that we should have implemented reservation policy or tribal also. तो उन्होंने कहा assure the committee that I will implement the reservation policy of tribals also. उसके बाद उन्होंने assure दिया, वहाँ बोर्ड की मीटिंग की, नोटिफिकेशन इशू किया गया और वो सारी नोटिफाई करके कमेटी के सामने आए और वहाँ अब ट्राइबल रिजर्वेशन लागू होगी 2018 के बाद कमेटी की। तो मेरा ये सब बात बताने का जो वजह यही है कि आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखें, जो लोग काम करते हैं इंस्टीट्यूशन में, ऑफिस में, हमें बताएं कि वहाँ इस तरह की इश्यूज हैं। हमें भी सब जगह हम नहीं जा सकते, इसलिए आप लोग जहाँ जहाँ काम करते हैं आप आज सचेत रहे, आप बताएं कि कहाँ कहाँ इस तरह की इश्यूज है। हम इंडियन मैटर की बोल रहे, पूरा पॉलिसी मैटर की बात करें, पूरा जो बैंक का है, पूरा किसी इंस्टीट्यूशन का है, कोई आपका मिनिस्ट्री का, ओवरऑल हम रिलेशन देखते हैं और इसमें प्रमोशन का भी है, सीनियरिटी का मैटर पर ओवरऑल हम देखते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन मैटर हम देखते हैं। तो ये जो इशू था बड़ा इंपॉर्टेंट था जो कमेटी ने डील किया। उसके अलावा SST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट में जो इशू था उसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का डाइल्यूट हुआ था, उसके लिए कमेटी ने टेकअप किया। चेयरमैन साहब ने अलग से मीटिंग बुलाई और उनसे बात भी किया और एक खुद प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने लेटर लिखा कि अब मैं चाहता हूँ कि इतनी जनभावना को देखते हुए SST की उनको रिस्टोर किया जाए, यदि जरूरत पड़े तो ऑर्डिनेंस लेकर आए आप, ऑर्डिनेंस के बाद एक पार्लियामेंट में बिल लाया जाए और बिल के द्वारा इसको एक्ट बनाया जाए ताकि उसकी जो SST की जो प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट में जो पावर थी उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए, SST सफर ना हो। उसके बाद गवर्नमेंट बिल भी लेकर आई, नोटिफिकेशन इशू किया, उसको ऑर्डिनेंस इशू किया और वो रिस्टोर किया गया। उन्होंने आप सबका भी पूरा हमारा समाज का योगदान है, उसमें कोई डाउट नहीं, सब लोगों ने उसमें आवाज़ उठाई। तो एक संगठित समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है अपनी आवाज़ को उठाने में। उस समय समाज ने आवाज़ उठाई तो सरकार को सचेत हुई और सरकार ने हम सबकी बातें मानी। तो इसलिए बाबा साहब ने बोला आप एजुकेट हो, आप संगठित हो और आप संघर्ष करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। उस समय बाबा साहब मेरे ने जो लड़ाई लड़ी उस समय वो बड़ी दिक्कत में थे, आपको देखा, आपने सब पढ़ा, मैं ज़्यादा नहीं दोहराना चाहता, पर कितनी गरीबी उन्होंने अपने देखी। उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, खुद के लिए पैसे नहीं थे, उनके बेटे की डेथ हुई तो उनकी वाइफ के पास कफन के लिए कपड़े नहीं थे, अपनी साड़ी को उन्होंने कफन बना के उनका अंतिम संस्कार किया। और जब उनके बच्चे की डेथ हुई तो लंदन में गोल्डमेज कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते थे वो, उस समय उनके बच्चे की डेथ हुई, उसी दिन जिनकी फ्लाइट थी उन्हें लेनी थी। तो उनकी फैमिली ने बोला उनके बच्चे की डेथ हुई, आप क्या करोगे जाके, ऐसा ठीक नहीं है आप बच्चे की डेथ में। उन्होंने कहा मेरा एक बच्चा डेथ है, यदि मैं नहीं गया तो मेरे करोड़ों बच्चे हैं जिनका राइट डिप्राइव हो जाएगा, मुझे वो जाना जरूरी और मैं जाऊँगा। और वो बच्चे के बेटे को अंतिम संस्कार देने की बजाय वो हमारे हित के लिए, हमारे राइट के लिए वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए और हमारे राइट को रिस्टोर करने के लिए उन्होंने वहाँ आवाज़ उठाई। इतनी बड़ी हस्ती थी जिन्होंने अपनी इतनी दिक्कतें होते, परेशानी होते भी हमारे लिए काम किया। तो मेरा सब कहने वाला है आप लोग संपन्न हैं, आप लोग वेल ऑफ हैं, अच्छी दिल्ली में कहाँ है, आप लोग सेटल हैं, तो आप लोग की ड्यूटी बनती है कि आप जो बाबा साहब ने बोला जो समाज के लिए देना चाहिए, आपको पे बैक टू सोसाइटी आपका फर्ज बनता है। आप सबको मिलकर पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं। आप समाज के गरीब बच्चों को देखें जो बिल्कुल है, जिनका इंटेलेक्चुअल इनपुट अच्छा है, पढ़ सकते हैं इंटेलिजेंट, लेकिन उनका पैसा नहीं है। गरीब बच्चे हैं, झोपड़ी में रहते हैं, दूसरे समाज के जो हमारे लोग बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड में, आपको एसोसिएशन के लोग वहाँ कुछ पैसा उनको दें, देखें गरीब लोगों को, स्कॉलरशिप के लिए जाए, उनको पढ़ाने के लिए काम करें, उनको गोल लें ताकि समाज के एक विकसित समाज और बन सके, एजुकेट समाज बन सके। वो बच्चे आएंगे तभी हमारा समग्र विकास हो पाएगा। इसने लेडीज़ के बारे में जैसे बाबा साहब ने बोला, मैं तो मेजरमेंट करता हूँ लेडीज़ का डेवलपमेंट कैसे होता। आई मेजर डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेस मेड बाय द वुमेन इन आवर सोसाइटी, दैट इज द क्राइटेरिया फॉलोड। इसलिए मैं पूरा वुमेन के लिए पूरा जो हिंदू कोड बिल में 1956 अमेंडमेंट किया, उनको नहीं माना, रिजेक्ट किया वुमेन के राइट के लिए। तो बड़ा एक्सपोर्टर थे बाबा साहब, खाली SST के नहीं थे, आपको पता ही, जैसे उन्होंने बहुत काम किए हमारे कृषि समाज के लिए, बहुत सारे काम किए, बड़े बड़े उन्होंने पुल बांध बनवाए हमारे लिए, समाज के लिए। इकोनॉमिक्स बड़े अच्छे थे, उन्होंने पूरा रिजर्व बैंक की स्थापना की, आप सबको पता ही सब बात होगा। तो ये बड़ा फिगर थे, वो इंटरनेशनल फिगर थे, खाली इंडिया के नहीं इंटरनेशनल फिगर थे। तो उनकी जो जितनी भी तारीफ है, जितनी भी उनके गुणों को देखो कम है। तो उतने कम साधनों के द्वारा, इतनी गरीबी में, इतने एडवर्सिटी में उन्होंने इतना अचीवमेंट किया। तो हमें अपने समाज को बढ़ाने की जो हम संपन्न है, तो हमें कोशिश करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए जितना हम 1% भी बाबा साहब के आदेश को पूरा कर सकते, बड़ी समाज की सेवा होगी। तो बाकी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। मैं आप सभी बोलना चाहता हूँ, आप सब यूनिट रहें, संगठित रहें, एसोसिएशन अलग अलग ना बटें। बहुत से मैं देखता हूँ लोग बटे हुए हैं, एसोसिएशन बटी हुई है, आप झगड़े छोटे इशू पे करते हैं, वो सब चीज़ें छोड़ के आपसे यूनिट हो, समाज के लिए काम करें
और डीपीटी हमारे साथ बहुत सारी मीटिंग हमने डीपीटी की है, जैसे जैसे सेंट्रल स्टेट सर्विस की डिमांड हमारी और भी बहुत सारी इशू में डीपीटी बुलाते हैं। डीपीटी का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा हमेशा हमारे साथ, जब भी हमने इशू उठाए हैं डीपीटी हमारी बात सुनी है, एक्सेप्ट की है, और मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द कमिटी इट हैज बीन दे हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द डीपीटी। अभी भी कुछ इशू हमारे आए हैं, अभी इन्होंने यशपाल जी ने और बहुत से लोगों ने उठाया, सेंट्रल आपका सेंट्रल स्टेट सर्विस के जो मैटर हैं अंडर सेक्रेटरी के डिप्टी सेक्रेटरी के, वो सब उठाए, हमने मीटिंग किया, उस पर रिपोर्ट भी दिया पार्लियामेंट में रिसेंटली। तो उसमें हमने बोला कि सब चीज़ रिस्टोर किया, दे एश्योर्ड द कमेटी दे विल डू द पॉजिटिवली, जो भी इंजस्टिस हुआ वो ठीक करके देंगे एज पर रूल, जो डीपीटी करके देगी। तो हाँ जी प्लीज़। रिजर्वेशन डिवीजन में क्लास 1 ऑफिसर से ऊपर क्लास 1 ऑफिसर भी इवन जैसे रिजर्वेशन डिवीजन में अंडर सेक्रेटरी एंड अबव कोई भी रिजर्व कैटेगरी का नहीं है। और जो एएसओज हैं उनमें भी आई थिंक 2 ही एसटी कैटेगरी के हैं, दे आर आल्सो न्यू रिक्रूटिंग। सो सर रिप्रेजेंटेशन जो अंडर सेक्रेटरी लेवल से स्टार्ट होती है सर वहाँ तो नहीं रहती, तो हाउ कैन बी मतलब ठीक तरह से रिजर्वेशन डिवीजन जो है जो वहाँ पर हमारा लिखा था बहुत बार आलिपुर तो वैसे तो क्लास में रिजर्वेशन है, उसके बाद आप जो डिवीजन की बात कर रहे हैं तो लाइसेंस तो होगा ना वहाँ पर, लाइसेंस है वहाँ सॉरी लाइसेंस ऑफिसर। हाँ यस सर, तो ये तो रिजर्व कैटेगरी सर ऑफिस रिजर्व कैटेगरी नॉर्मली वैसे जाएगी नहीं है कमेटी हमारी भी और डीपीटी की लाइसेंस रिजर्व कैटेगरी नॉर्मली लाइसेंस होता है और डीपीसी के डायरेक्टर लेवल का होता है, होगा जो इसमें से नहीं होगा। तो फिर भी ऐसा है तो कोई बात आप लोग और करो एसोसिएशन मिलेगा अभी बात करें तो वो नॉर्मली हम अभी जो कमेटी में जो देखते हैं हमारे ऑफिस में भी वैसे भी जो होते हैं रिजर्वेशन सही दे रहे हैं और नॉर्मली डीपीसी डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर होता है जो हेड करता है उसको। और बस अभी हम जहाँ भी ऐसे देखा जहाँ ऐसे नहीं है लाइसेंस को कमेटी भी बहुत नोटिफाई करती है कि एसएसटी को लाइसेंस का चार्ज ले रहे हैं, तो लाइसेंस का बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे वो इंक्रीज होता है मैनेजमेंट और अप्लाई के बीच में, तो रोस्टर देखना एक बड़ा काम होता है, रोस्टर एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। मैं चाहता हूँ धनगढ़ी और बाकी जितने भी लोग हैं आप सब अपने जो भी जहाँ काम करके इसके रिलेटेड काम कर रहे हैं आप लोग सब रेजोल्यूशन रोस्टर की ट्रेनिंग जो कैसे इसको देखते हैं, उसकी पोजीशन कैसे चेक करते हैं, कटिंग मैनेजमेंट रोस्टर क्या है, स्टूडेंट मैनेजमेंट रोस्टर क्या है, किस लेवल पे सीनियरिटी देखी जाती है, क्या पोजीशन देखी जाती है, किस लेवल पे आपका प्लेसमेंट होता है अलग अलग डेट में, तो पता होना चाहिए आप लोगों को। जब आपको पता होगा तभी आप सही वाली काम करेंगे, तभी आपकी बात सुनी जाएगी, तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे कहाँ मेरे रिसेंट है, कहाँ मेरे राइट है, कहाँ मेरा प्रमोशन है, कहाँ मेरा राइट को डिफाइन किया गया। तो एक बड़ा रोल होता है लाइन अफसर का, अच्छा बोलेगा लाइन अफसर को भी बनाया जाए जिसको काम कम आता है या मैनेजमेंट के साथ जो मिलकर रहता है तो उसी बनाते हैं। तो इससे इशू सामने आते हैं, हमने बहुत बार उठाइए बोला भी इस मैटर में कि आपका प्रॉपर ट्रेनिंग दें लाइन अफसर को, मस्ट बी वेल सुपरविजन पॉलिसी। और आईएससी में डीओपीटी के ऑफिस में वहाँ बार बार ऐसी ट्रेनिंग होती है, मैं भी अपना स्टाफ देखता हूँ, आप लोग सब टाइम टू भेजते रहते होंगे। तो ये बड़ा रोल है कि ये आपके वास्ट हो गया जो लाइन अफसर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका, वो बड़ा अलर्ट होना चाहिए, सचेत होना चाहिए और थोड़ा बोल्ड होना उसका जरूरी है, उसको पता होना चाहिए कहाँ राइट हमारा डिफाई हो रहा है, कहाँ राइट हमारा जो हमें मिलना चाहिए नहीं मिला। ऐसे बहुत से इशू आते हैं, कई बार हमने इंडिविजुअल मैटर पे भी इशू उठाए हैं। और एक बार मैंने ऐसा किया था कि मैंने कुछ मैटर इंडिविजुअल चेयरमैन के साथ मिलकर किए थे, उसमें 4-5 लोग थे जो मेरिट पे प्रमोट हुए थे, उनका प्रमोशन बाद जो क्लास 1 में जाते हैं तो जब मेरिट पे प्रमोट होते हैं तो जो सीटें आती है वो रिजर्व भी आती है और रिजर्व भी नहीं होती, तो भाई मिस्टेक है जान के जो उन्होंने अनरिजर्व को प्रमोट कर दिया था। दैट मैटर आई रेज विद द डीओपीटी, उनको भेजा गया, उनकी ओपिनियन 1-2 बार 3 बार ओपिनियन, लास्ट में डीओपीटी ओपिनियन यही आई कि दैट वाज द पोस्ट फॉर रिजर्व कैटेगरी, बाय मिस्टेक दे माइट हैव फिल अप द वैकेंसी फ्रॉम अनरिजर्व, इट इज रॉन्ग। तो फिर उसके बाद फिर उनको हमने ऑर्डर किया कमेटी की तरफ से, तो फिर वो लोगों को डिमोट किया गया और फाइनली फिर रिजर्व के लोगों को प्रमोट किया गया। तो इस तरह के मैटर में होता है कि आपको अलर्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ राइट डिफाई हो। अब जो जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन एक बहुत बड़ा मेरिट पे भी एक बड़ा इशू है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी टाइम से चला ये इशू, ये 2013 से जैलन सिंह के मैटर में सुप्रीम कोर्ट में ये इशू उठा था, अभी तक आया तो 18, 20 से 22, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर जजमेंट दिया इस बारे में, बाकी चौहान साहब को क्लियर बता देंगे। रिजर्वेशन प्रमोशन में क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले से ही
ये वहाँ ये रिजर्वेशन मैटर ओपन कैटेगरी है, उसमें कोई नहीं कह सकता कि SC/ST है या दूसरी कैटेगरी का, जो सो टर्म ऑन मेरिट ही विल बी वन रिजर्व कैटेगरी। तो आपके SC/ST की वैसे 15 वैकेंसी मान लीजिए, उसमें 5 या 10 5 लोग ऑन मेरिट आए, तो 5 लोग ऑन मेरिट अलग होंगे, 15 की अलग, टोटल आपकी 20 वैकेंसी होगी। तो चाहे रिटर्न एग्जाम में, प्रमोशन में भी ये सब होता है। तो ये सब बातें पता होनी चाहिए आपको ना, ये सब चीज़ें थोड़ा रिलेशन रोस्टर पढ़ो, तो रूल्स पढ़ो, और थोड़ा जो इस तरह की ट्रेनिंग होती है, इस तरह के जो अलग अलग सेमिनार होते हैं उसमें आप अटेंड करो, देखो, समझो और अपनी आवाज़ रेज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी ऐसी स्थिति आ जाए कि आवाज़ ना उठा पाए, आपका काम हो ना हो, पर आपको कंटिन्यू यू शुड रेज योर वॉइस। उसके बाद कितना वो सिस्टम आपको सुनता नहीं सुनता वो अलग बात है, बट ये सुनी कभी नहीं आनी चाहिए कि आप अपनी आवाज़ ना उठा पाए। आवाज़ आपको अपनी उठानी चाहिए, जो उठानी चाहिए, जो आपका लीगल राइट है, जो आपका लेजिटिमेट राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया, डिप्यूटी ने दिया, जो एज पर रूल है, वो वॉइस उठाने का आपको पूरा के, उसको आपको कोई नहीं हो सकता। बट आपको एक डेकोरम में अपना काम करना, मेंटेन करना, और पॉलिटिशियंस किसी चीज़ को नहीं करना, राजनीति में चक्कर में नहीं पड़ना। अपने काम से आप जब राजनीति नहीं है तो आप ऑफिशियल मैटर में ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करो, जब इंडिविजुअल मैटर में काम करो, ये थोड़ा आपको दिखना पड़ेगा। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा चौहान साहब को बोलना। आप सबका दोबारा धन्यवाद, बहुत सारी बातें मैं कभी बाद में शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।